नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने इजरायली रैमपेज लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड सटीक स्ट्राइक हथियार का अनावरण किया। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना ने इस बार संयुक्त अरब अमीरात के नौसेना विषय विशेषज्ञ प्रतिनिधिमंडल को इजरायली रैमपेज लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन का प्रदर्शन करके अपनी ताकत और तकनीकी कौशल और रणनीतिक क्षमताओं का प्रदर्शन जारी रखा। दोस्तों, ये यात्रा 30 अगस्त 2023 को गोवा में इंशांसना पर हुई है। यह पहली बार है कि हथियार प्रदर्शित किया गया जो नवचार या दोस्तों अपग्रेड और अत्याधुनिक रक्षा क्षमताओं के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दोस्तों, रैमपेज लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में एक प्रभावशाली अतिरिक्त है जो विशेष रूप से MiG-29 विमान से सुसज्जित है। अपनी लंबी दूरी की क्षमताओं और सटीक लक्ष्यीकरण की विशेषता वाले इस हथियार को उचित या उच्च मूल्य भारी किलेबंद वाले लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसे लक्ष्यों में संचार और कमांड केंद्र, वायुसेना अड्डे, रखरखाव सुविधाएं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे शामिल हैं। दोस्तों, रैमपेज हथियार की असाधारण विशेषताओं में से एक इसका सीधा दाग और भूल जाओ ऑपरेशन, मतलब दोस्तों फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है मिसाइल। दोस्तों, ऑटोनोमस का यह स्तर सुनिश्चित करता है कि एक बार लॉन्च होने के बाद हथियार न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अपने मिशन को पूरा करता है, जिससे ऑपरेटर को मिशन के अन्य पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। इस ऑटोनोमस ऑपरेशन को सुपरसोनिक गति पर हथियार की उच्च जीवितता द्वारा पूरक किया जाता है, जो इसे विभिन्न युद्ध परिदृश्यों लैंडस्केप में एक दुर्जय संपत्ति बनाता है। दोस्तों, रैमपेज की सटीक लक्ष्यीकरण क्षमताएं संपार्श्विक क्षति को कम करने में सहायक हैं। सटीकता पर ध्यान न केवल अपेक्षित नुकसान को कम करता है बल्कि मिशन की लागत को भी अनुकूलित करता है, जो इसे अन्य मौजूदा समाधानों से अलग करता है। हथियार की अनुकूलशीलता इसे एक स्टैंड एलोन सिस्टम के रूप में या एक एवियोनिक इंटरफेस के माध्यम से संचालित करने की अनुमति देती है, जो तैनाती रणनीतियों में लचीलापन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त रैमपेज RS-170 इंटरफेस और वायरलेस संचार पर रेडियो ट्रांसमिशन का समर्थन करता है, जो इसकी कई स्थितियों के लिए मल्टी रोल बनाता है। दोस्तों, हथियार का वजन लगभग 570 किलोग्राम है और GPS आईएनएस मार्गदर्शन नेविगेशन के साथ आता है, जो एंटी जैमिंग क्षमताओं के साथ मिलकर सटीक और प्रभावी लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रैमपेज पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरह के लड़ाकू विमान की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ भी संगत है, जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसकी अंतर संचालियता को बढ़ाता है। दोस्तों, इजराइल की रैमपेज मिसाइल बहुत ही खतरनाक और डेडली मिसाइल है। दोस्तों, इस मिसाइल का उपयोग यूके भी करता है और दोस्तों बहुत सारे यूरोपियन कंट्री भी इस मिसाइल का उपयोग करती हैं और भारत को दोस्तों इस मिसाइल को जॉइंट वेंचर के थ्रू अब भारत में ही निर्माण किया जा रहा है। इजराइल दोस्तों सभी हथियारों को भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार रहता है। कभी भी दोस्तों इजराइल भारत को किसी भी हथियार को देने के लिए मना नहीं करता है और ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए मना करता है। दोस्तों, गोवा में इजराइल से खरीदी गई रैमपेज मिसाइल की नई टेस्टिंग फैसिलिटी बन गई है। यह एक लंबी दूरी की हवा से ज़मीन पर मार करने वाली प्रेसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है। दोस्तों, इस मिसाइल की ताकत और मारक क्षमता इतनी है कि यह दुश्मन के रडार को धोखा दे सकती है। दोस्तों, इजराइल से ली गई रैमपेज मिसाइल के लिए गोवा के चिकलिम में एक टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई गई है। यह एक लंबी दूरी की हवा से ज़मीन पर मार करने वाली प्रेसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है। यह मिसाइल 15 फीट लंबी है और दोस्तों इसका वजन 570 किलोग्राम है, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। यह GPS गाइडेड मिसाइल है जो ईरान के S-300 या S-400 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, इस मिसाइल का उपयोग हम भी चाइना के खिलाफ उनके S-4 डिफेंस को जवाब देने के लिए कर सकते हैं। यह S-400 को हवा भी नहीं लगने देती और चाइना पर आराम से हमला करके उनको निस्त नाबूद कर सकेगी। दोस्तों, रैमपेज मिसाइल को रडार पकड़ तो लेता है, लेकिन इसकी गति इतनी ज़्यादा है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से मार गिरा नहीं सकता। रैमपेज मिसाइल का फ़ायदा भारत को ऐसे मिलेगा कि वो अपने फाइटर जेट की सीमा के इस पार से दुश्मन के कम्युनिकेट एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस,
मेंटेनेंस सेंटर या किसी भी तरह की इमारत को गिरा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने बनाया है। कंपनी के मुताबिक यह मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन पर कहर बरपा सकती है। यह किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगाती। एक बार में किसी भी फाइटर जेट पर 4 मिसाइलें लगाए जा सकते हैं। यह जीपीएस, आईएनएस गाइडेंस, नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, इसलिए इसे हैक या जैम करके बीच में रोका या दिशा नहीं बदली जा सकती। दोस्तों, इस मिसाइल का उपयोग अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं तो वो तो ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही यह मिसाइल है। जिस प्रकार से पाकिस्तान हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को रोक नहीं पाया है, इस मिसाइल को रोकना भी पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। दोस्तों, रैम्पेज मिसाइल की खासियत यही है कि इसे एक बार टारगेट दिखाकर दागो और भूल जाओ। स्पीड सुपरसोनिक है। आमतौर पर हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों की गति ऐसी नहीं होती। इसके हथियार में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन तकनीक लगाई जा सकती है, यानी किसी बंकर या किलेबंद स्थान को तहस नहस कर देती है। यह अपने टारगेट पर 350 से 550 मीटर प्रति सेकंड की गति से टकराती है, यानी 21 से 33 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से दुश्मन की ओर बढ़ती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत अगर ऊंचाई से एक सुई को भी नीचे गिराया जाता है तो वो बहुत बड़े बम की तरह ब्लास्ट करती है और पृथ्वी को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, इतनी डेडली सुपरसोनिक मिसाइल को इतनी स्पीड से अगर हम किसी भी बंकर या चाइना के वायुसेना स्टेशन हो या दोस्तों उनका आर्मी बेस हो या कोई भी किलेबंदी हो, यहाँ तक कि दोस्तों अगर पुल के नीचे भी बंकर बना रखा है तो भी दोस्तों इस मिसाइल से कोई भी इमारत नहीं बच सकती। ये उसे ध्वस्त कर देती है और मिट्टी में मिला देती है। इसलिए दोस्तों, आपको बता दूं, भारत और इजराइल की दोस्ती भारत के हमेशा काम आई है। जब 1971 का युद्ध हुआ तब भी इजराइल ने भारत की मदद की थी, और जब दोस्तों कारगिल युद्ध हुआ तब तो बहुत अधिक मदद की थी इजराइल ने। जब पूरी दुनिया में भारत की कोई मदद नहीं करता था और भारत को अमेरिका जैसी कंट्री भारत पर प्रतिबंध लगा कर रखी थी, उस समय दोस्तों केवल एक इजराइल था जो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ हथियार देने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। यहाँ तक कि बहुत बार दोस्तों इजराइल को अमेरिका ने भी मना किया है, क्योंकि दोस्तों इजराइल को अमेरिका एड देता है, इसलिए इजराइल उसकी सुनता है। पर दोस्तों भारत के मामले में तो इजराइल ने अमेरिका को कह दिया कि हम भारत को जितना ताकतवर बनाएंगे उतना इजराइल सुरक्षित रहेगा। इस बात को दोस्तों उनकी पूर्व दृष्टि या उनका अनुमान सही है। दोस्तों, किस प्रकार से पाकिस्तान भारत और इजराइल से इतनी नफरत करता है कि आए दिन पाकिस्तान के आम आदमी भी भारत और इजराइल को निस्तनाबूद करने के सपने देखते हैं। भारत पर गज़वाए हिंद और यहूदियों निसारत की साजिश करते रहते हैं और हमेशा यहूदियों को मारने की साजिश भी करते हैं। पर दोस्तों कभी भी पाकिस्तान न तो इजराइल से न ही भारत से टक्कर ले पाता है। अगर दोस्तों इजराइल और भारत एक साथ पाकिस्तान पर हमला करे तो दोस्तों पाकिस्तान को फुटबॉल बना देंगे। एक इधर से लात मारेगा और एक इधर से लात मारेगा। दोस्तों अब एक और फ़ायदा हो गया है। चाइना दोस्तों अब इजराइल के खिलाफ उनके दुश्मनों की मदद कर रहा है। चाइना उनके खिलाफ भड़का रहा है, उनको हथियार दे रहा है। तो दोस्तों पहले से तो अमेरिका चाइना का दुश्मन बना हुआ है, और जिस भी कंट्री का दुश्मन अमेरिका बनता है तो इजराइल उसका ऑब्वियसली दुश्मन हो ही जाता है। ऊपर से दोस्तों चाइना भारत का भी दुश्मन है और अब उसने इजराइल से पंगा ले लिया है। तो दोस्तों जब भी भारत को अगर 2 फ्रंट वार का खतरा होगा तो भारत को अमेरिका मदद करे ना करे, पर दोस्तों इजराइल भारत के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और ये रैम्पेज मिसाइल दोस्तों अब भारत की हो गई है, ये टेक्नोलॉजी अब भारत के पास आ गई है। आप सोच कर देखो एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगता है। और इजराइल के साइंटिस्टों ने, उनके वैज्ञानिकों ने और उनके डिफेंस संस्था ने इस मिसाइल को डेवलप किया, और दोस्तों इस मिसाइल को उन्होंने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी। अब ये मिसाइल पूर्ण रूप से भारत की हो गई। दोस्तों जब इजराइल ने यूके को ये रैम्पेज मिसाइल दी थी तो उनसे दोस्तों उनकी आइस ब्रेकर मिसाइल की टेक्नोलॉजी इजराइल ने ली थी, तब जाकर यूके को ये मिसाइल दी। पर भारत से दोस्तों कोई भी टेक्नोलॉजी बदले में नहीं लेता है इजराइल, और हमेशा भारत के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों इजराइल के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।